नमस्कार, जय श्री राम। ज्ञान संजीवनी परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं ज्योत्सना गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। वास्तु की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज भी मैं बात करूंगी एक और विशेष चीज़ की जो आप सभी के घरों में होता है, घड़ी। घड़ी आप सभी के घर में होती है। कई घरों में तो कई सारी घड़ियाँ होती है और कई घरों में एक ही घड़ी होती है। और कुछ घर तो मैंने ऐसे भी देखे हैं जो सोचते हैं कि घड़ी लगाने का कोई यूज़ ही नहीं है। ऐसे भी घर हैं, हालांकि बहुत कम हैं ऐसे घर। कम से कम एक घड़ी तो हर घर में मिलती ही मिलती है। लेकिन मैं जब वास्तु के लिए जाती हूँ तो मैंने कुछ घर ऐसे भी देखे हैं जिन्होंने घड़ी ही नहीं लगा रखी। वो बोलते हैं कि आजकल टाइम तो पता पड़ ही जाता है। देखिए, ये हाथ की घड़ी के लिए तो लोगों की ये सोच काफ़ी टाइम से बनी हुई है कि हाथ में घड़ी क्या पहनना, मोबाइल में टाइम देख लेते हैं। लेकिन अब जो वॉल क्लॉक के लिए भी ये सोच लोग ला रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। आपने हाथ की घड़ी तो बंद कर दी है, मेरे अकॉर्डिंग तो आपको वो भी पहननी चाहिए। लेकिन फिर भी ठीक है, हाथ की घड़ी का मेंटेन करना अगर आपको नहीं ठीक लग रहा या आप नहीं पहनना चाहते तो अवॉइड कर लीजिए, आपकी मर्जी है। मैं तो आज वॉल क्लॉक के बारे में ही बात कर रही हूँ। तो मैं आपको वॉल क्लॉक के बारे में बताऊंगी कि अपने घर में कम से कम एक घड़ी को अवश्य लगाइए। अब वो घड़ी कैसी होनी चाहिए, किस वॉल पे होनी चाहिए, ये जो कुछ बातें हैं, इन बातों का आपको जो ध्यान रखना है वो मैं आपको बता रही हूँ। घड़ी राउंड शेप में अच्छी मानी जाती है। बहुत शेप की घड़ी आती है मार्केट में, स्क्वायर शेप की आती है, ओवल शेप की आती है, ऑक्टागन टाइप की आती है, हेक्सागन आती है। कई शेप्स में घड़ियाँ मिलती हैं और बहुत सुंदर सुंदर घड़ियाँ मिलती हैं। हम अट्रैक्ट होके कोई भी घड़ी अपने अकॉर्डिंग हम लेके आ जाते हैं। लेकिन जो वास्तु में जो सबसे अच्छा जो घड़ी का एक विधान बताया गया है वो राउंड क्लॉक को बताया गया है। क्योंकि राउंड क्लॉक इसलिए कि हमारी जो घड़ी का मूवमेंट है वो भी एक राउंड वे में होता है, इसीलिए। अब घड़ी में हमको एक चीज़ का और जो ध्यान रखना चाहिए वो ये, घड़ी में 3 तरीके की जो सुइयां होती हैं वो ये होती हैं। एक होती है सेकंड की, एक होती है मिनट की और एक होती है आवर की। लेकिन कुछ घड़ियों में सिर्फ 2 ही सुई होती हैं, जिसमें कुछ एक मिनट की होती है और एक आवर की होती है। उसमें सेकंड वाली सुई नहीं होती है। तो अगर आपकी घड़ी में सेकंड वाली सुई है तो वो ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। तो कोशिश कीजिए कि आपकी जो घड़ी हो वो एक तो राउंड शेप की हो, सेकेंडली उसमें सेकंड वाली जो सुई है वो होनी आवश्यक है। इसके बाद में हमको जिस घड़ी में एक बात का और जो ध्यान रखना चाहिए, ब्लैक कलर का बैकग्राउंड वाली घड़ी नहीं होनी चाहिए। 4th पॉइंट हमारा जो घड़ी में ध्यान रखने का है, घड़ी की वॉल। आपको अपनी घड़ी या तो नॉर्थ वॉल पे लगानी चाहिए या ईस्ट वॉल पे लगानी चाहिए। इसको भूल करके भी वेस्ट की वॉल पे और साउथ की वॉल पे नहीं लगानी चाहिए। इस बात का भी आपको बहुत ध्यान रखना है। कुछ लोगों का तो ये तक मानना है कि अगर आपके घर में नॉर्थ और ईस्ट में वॉल लगाने की जगह नहीं है तो आप ना लगाएं। कहीं ना कहीं आपको नॉर्थ में और ईस्ट में आपके घर में जगह अवश्य मिलेगी, तो आप वहाँ पर वो घड़ी लगाइए। एक घड़ी आती है मार्केट में पेंडुलम वाली, जो पहले के लोग बहुत लगाया करते थे। उस पेंडुलम, वो हर घंटे पे वो पेंडुलम बजता है, उससे हमको आइडिया लग जाता है कि कितने बजे हैं। पेंडुलम वाली घड़ी भी लगानी बहुत अच्छी मानी जाती है। अगर आप अपने घर में पेंडुलम वाली घड़ी लगाते हैं तो ये भी एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है। आप ऐसी घड़ी भी अगर आपको मिलती है तो वो भी आप देख करके लगा सकते हैं। कुछ घरों में क्या होता है कि घड़ी तो लगी है, सब कुछ ठीक है, सारी अकॉर्डिंग टू हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग घड़ी लगी है, लेकिन घड़ी बंद पड़ गई और बंद ही पड़ी है, वो कई दिनों तक बंद पड़ी है, उसमें वो सेल नहीं बदलते हैं। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। घड़ी का सेल जैसे ही वो बंद होती है तभी बदलना चाहिए। जैसे ही आपको पता पड़ा कि घड़ी बंद हो गई है तो आपको उसको फटाफट बदल लेना चाहिए, क्योंकि घड़ी का बंद होना है मतलब है कि समय का बंद होना, और समय बंद हो गया तो सब कुछ ही बंद हो गया। तो घड़ी का बहुत बड़ा महत्व होता है। वास्तु की श्रृंखला में घड़ी की बात करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जो मैंने आज घड़ी के जितने भी पॉइंट थे वो मैंने आपको बताए। इन बातों का अगर आप घर में ध्यान रख के घड़ी का यूज़ करेंगे तो आपका समय निरंतर अच्छा चलता रहेगा। आज मैं बता रही हूँ आपको कछुए के बारे में, टॉर्टोइस। कछुआ कहाँ से निकला है आपको पता है? कछुआ कौन है?
कछुआ भगवान विष्णु का एक अवतार है। जब भगवान विष्णु ने कश्यप अवतार लिया था समुद्र मंथन के समय पे, तब भगवान विष्णु कछुए के रूप में प्रकट हुए थे। तो ये कश्यप अवतार भगवान विष्णु का ही एक प्रतीक है। अब कछुआ काफ़ी लोग अपने घरों में रखते हैं, बहुत लोग अच्छा मानते हैं और रियली में अच्छा होता भी है। कछुए का घर में रखना बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन कहाँ रखना है, कैसे रखना है, वो आपको जानकारी बहुत आवश्यक है, वो जानना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले कछुए का नेचर जानिए कि कछुए का नेचर कैसा है। कछुए का नेचर है, पीछे से उसकी जो पीठ होती है वो बहुत हार्ड होती है, यानी कि वो सारी चीज़ों को एडजस्ट कर सकता है, सहन कर सकता है। उससे हमें सहन शक्ति की प्रेरणा मिलती है कि हम कैसे चीज़ों को सहन करें। सहन शक्ति भी एक बहुत बड़ी चीज़ है जो होनी चाहिए। अगर आपके अंदर सहन शक्ति नहीं है तो बहुत सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते। तो कछुए से हमें सहन शक्ति की प्रेरणा मिलती है। कछुआ माता लक्ष्मी के लिए भी प्रतीक है। क्यों? विष्णु अवतार हैं और माता लक्ष्मी विष्णु पत्नी, तो माता लक्ष्मी तो है ही है वहाँ पर। आपको मार्केट में श्री यंत्र मिलेंगे कछुए की पीठ पर। क्या मतलब है इसका? प्रभु विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का प्रतीक वहाँ पे बहुत अच्छा माना जाता है। कछुए की पीठ पर जो श्री यंत्र होते हैं वो बहुत अच्छे माने जाते हैं। स्फटिक के मिलते हैं। इसके अलावा काफ़ी जगह पे तांबे के बने हुए ऊपर से श्री यंत्र होता है। वहाँ पे श्री यंत्र की वहाँ पे ज्योमेट्रिकल एक ड्राइंग होती है और वो भी मिलते हैं, वो भी बहुत अच्छे माने जाते हैं। हालांकि स्फटिक के बहुत ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। अभी हमें इस पे बात नहीं करनी है, अभी हमें सिर्फ कछुए पे बात करनी है कि कछुआ किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो हमको ऐसा श्रीयंत्र, ऐसा मतलब कहने का मतलब है कि कछुआ किसी रूप में आपके घर में होना बहुत आवश्यक है। लेकिन कुछ लोग इसके घर के एंट्री में कछुआ रख लेते हैं, ऐसे नहीं रखना चाहिए। आप खुद सोचिए, भगवान विष्णु का प्रतीक है वो, भगवान विष्णु के अवतार हैं वो, और आप कछुए को ऐसे कहीं पर भी बिठा रहे हैं, ज़मीन पे बिठा रहे हैं, वहाँ पे गंदगी है, धूल मिट्टी है, पैर पड़ रहे हैं, क्या ये ठीक है? मेन डोर पे, एंट्रेंस पे लगाते हैं लोग, काफ़ी देखा है मैंने, तो ये नहीं करना चाहिए। काफ़ी लोग कछुए का एक क्रिस्टल के कुछ कछुए आते हैं जो वहीं सेंट्रल टेबल पे लोग रख लेते हैं। क्या ये भी ठीक है? आप खुद सोचिए, मेरे अकॉर्डिंग तो ठीक नहीं है। सेंट्रल टेबल पर वहीं पर आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, वहीं पर कछुआ रखा है। अरे कछुआ भगवान विष्णु का प्रतीक है, सिंपल आप समझ लीजिए। जो भगवान का प्रतीक है उसको तो आप ऐसे इधर उधर नहीं रखेंगे ना। तो ऐसे सेंट्रल टेबल पे भी रखना मेरी तरफ से मना है, ऐसे नहीं रखिए। आपको कछुआ रखना है या तो श्री यंत्र के रूप में रख लीजिए, या फिर आप कछुआ किसी और रूप में, किसी मेटल का भी रख सकते हैं, पंचधातु का भी कछुआ आता है, या फिर आप क्रिस्टल का ही कछुआ छोटा सा आता है, वो भी आप अपने मंदिर में रख सकते हैं। अगर आपको अपने मंदिर में नहीं रखना कछुआ, तो आप अपने ड्राइंग रूम में कहीं पर एक ट्रे में वो कछुआ रख सकते हैं। और अगर वहाँ पे आप थोड़ा पानी भी रख देते हैं तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि कछुए को पानी बहुत पसंद है। पानी में वो उछलता है, उसकी प्रसन्नता होती है, वहाँ पर उसको बहुत इंजॉय करता है वो कछुआ। तो अगर आप एक ट्रे में पानी भर के और वहाँ पर आप कछुआ रखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। बाकी आप अपनी कन्वीनियंस से घर में एक कछुआ रखिए, सिर्फ एक, ठीक है, और उसको शुद्ध स्थान पे रखिए, जहाँ पर गंदे हाथ ना पड़े, जहाँ पर बार बार आप उसको टच ना करें, बस एक जगह रखिए और नियमित उसकी साफ सफाई का ध्यान रखिए। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप कछुए का इस तरीके से यूज़ करते हैं जैसे मैंने आपको बताया, तो आपके घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होगी और आपके बहुत सारे काम जो अटक रहे हैं वो सब बनने शुरू हो जाएंगे। तो कछुए का वास्तु में बहुत बड़ा रोल है, इसको आप यूज़ करके देखिए और फिर मुझे अपने कमेंट्स बताइए, अपने फीडबैक मुझे दीजिए कि आपको क्या रिजल्ट्स आए, आपके लिए क्या रहा। और अगर आप घर में कछुआ कोई गलत तरीके से रखे हुए हैं तो उसको आप करेक्ट कर लीजिए और फिर मुझे अपने फीडबैक प्लीज़ ज़रूर दीजिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।